हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। मैं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था। क्या कर रहे थे हम? राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक्स है आपके टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स का क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे। जो आपकी सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक्स का क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे, यानी विश्लेषण कर रहे थे। एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे? वो भी कर रहे थे हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से हम एनालिसिस कर रहे थे। प्रत्येक टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। इन बात करें इसमें, हमने पहला टॉपिक किया था। पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक हमने कौन सा किया था? फर्स्ट टॉपिक किया था हमने आपके राज्यपाल। कौन सा किया था आपने? राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर पहला टॉपिक किया था आपका राज्यपाल। और दूसरा टॉपिक हमने किया था आपके मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझाते हुए प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ साथ जितने आपके नवीनतम क्वेश्चन आए, जैसे आपके नवीनतम एग्जाम पूछे गए, वो भी हमने करवाए आपके इसके अंदर। और आपके जो पुराने क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यू, जो आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे, वो भी यहाँ पर करवाए। बात करते हैं इंपॉर्टेंट किसके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की ये रहती है कि इंपॉर्टेंट किसके लिए सर। तो सबसे पहले तो बात करो जो आपके रीट मेंस है, रीट मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी रीट मेंस। और आपके सेकंड ग्रेड की बात करें हम, सेकंड ग्रेड के लिए आपकी महत्वपूर्ण है। बात करें आज करें हम आपके राज्य विधानमंडल, यानी कि हम बात करें आपके रीट मेंस के अंदर आपके विधानसभा टॉपिक है। कौन सा आपका? विधानसभा टॉपिक है। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर विधानसभा ही है अपने पास। राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में क्या आपकी विधानसभा है और राज्यपाल है। ठीक है, विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। विधान परिषद राजस्थान के अंदर नहीं है। ठीक है, एक बार 2012 के अंदर भेजी गई थी 66 सदस्य की, उसने आपके संसद ने निरस्त कर दिया। संसद ने क्या कर दिया? आपके निरस्त कर दिया। ठीक है, अशोक गहलोत ने भेजी थी 66 सदस्य की, मैंने पहले भी बताया होगा आपको। फिर आपकी संसद, क्योंकि विधान परिषद का गठन कौन कर सकती है? विधान परिषद का गठन कर सकती है आपकी संसद। और 66 सदस्य की भेजी गई थी। 200 क्या कम है? अभी 200 वो कम है क्या लूटने में? तो आपके 66 और दोगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए बात थी आपकी, ऐसे याद हो जाती है अपने। तो यह भी नहीं है आपकी, एक बार इसकी तुलना की भेजा गया था प्रस्ताव, जो निरस्त कर दिया 2012 के अंदर। क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जा चुका आपको, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना, वापस पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा रीट मेंस की बात करें तो रीट मेंस की जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज है, बात करें तो टेस्ट जो आपका माइनर टेस्ट 2 था, माइनर टेस्ट 2 जो हो चुका है, उसमें आपके जो राज्य व्यवस्था के टॉपिक थे उसमें हमने 2 टॉपिक कर लिए थे, बाकी टॉपिक हमने नहीं किए थे। क्यों नहीं कहते? देखो, राजस्थान की पूरी पॉलिटिकल दे रखी थी और इतना पूरा सिलेबस आप 2 क्लासों में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? लगभग 5 या 6 क्लास बनेगी। तो मेजर टेस्ट 1 से पहले आपको आपकी पूरे राज्य विधानमंडल की पूरी क्लासें मिलेगी, क्योंकि मेजर टेस्ट 1 में आपका पूरा रिवीजन टेस्ट होगा। तो रिवीजन टेस्ट में आपकी पूरी क्लासें आपको कंप्लीट हो जाएगी जब तक अपने सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं हम। तो सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक का हम एमसीक्यू करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। वही बात करें सेकंड ग्रेड के लिए, तो सेकंड ग्रेड के लिए नाथ पब्लिकेशन की बात करें हम, ये सभी टॉपिक है वो कौन सी बुक की आपकी बुक की बात करें तो बुक आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक है। कौन सी बुक है दोस्तों? आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक है। नाथ पब्लिकेशन की जो एमसीक्यू बुक है वो सबसे बेस्ट बुक होती है, यानी नवीनतम क्वेश्चन में इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही रहते हैं। बाकी इजी क्वेश्चन वो नहीं देते इसके अंदर, वरना ये तो बुक बहुत मोटी बन जाती है। वैसे आप कहते हो 500-600 पेज की, ऐसे नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर बच्चा अधिकतर उलझ जाता है या अधिकतर समझ में नहीं आता, वो क्वेश्चन जैसे खतरन वाले क्वेश्चन हो गए, आपके सीधे फैक्ट क्वेश्चन भी वही आते हैं जो ज़्यादातर चर्चाओं में क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर दिए। यानी पूरी एग्जाम की रणनीति के अनुसार बुक तैयार की जाती है, इसलिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं नाथ पब्लिकेशन का। ये टॉपिक है आपका राज्य विधानमंडल की। हम सभी क्वेश्चन आपके राजस्थान की जो विधानसभा या आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था है वो सभी एमसीक्यू करेंगे और नाथ पब्लिकेशन के करेंगे, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी राज्य विधानमंडल की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस कैसा लग रहा है तो कमेंट के अंदर जो बताए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप सेकंड ग्रेड वाले दोस्त कह रहे हैं कि कंटिन्यू कराओ, देखो सेकंड ग्रेड का बहुत लेट स्टार्ट किया था हमने, काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। फर्स्ट ग्रेड के पहले कंप्लीट करवाना था, फिर क्या था सेकंड ग्रेड के भी। नाथ पब्लिकेशन की बुक की बात करें, आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। जियोग्राफी मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी। एक सिर्फ विश्व ज्योग्राफी में जनसंख्या का टॉपिक बचा था और बाकी कंप्लीट टॉपिक हो चुकी है आपकी ज्योग्राफी की। बात करें वहाँ पर आपके पॉलिटिकल की बात करें तो आपके ये 30 टॉपिक है। ठीक है, पॉलिटिकल 30 टॉपिक है। अभी 3-4 दिन में आपकी राजस्थान पॉलिटिकल पूरी हो जाएगी और आपको भारत की पॉलिटिकल भी जरूर करेंगे एमसीक्यू, ऐसी बात नहीं। जल्दी से जल्दी आपकी कंटिन्यू आपकी जो आपकी 1 तारीख तक है, आपकी 7 से 8 से स्टार्ट है ना एग्जाम, तो आपकी 10-1 तक पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल एक बार एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन कर लेंगे। वैसे हमने कलाम के जो पॉलिटिकल के जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे लेवल के आपको समझाते हुए किए, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, फाइनल टेस्ट भी आपको अच्छे से रिवीजन के तौर पर ही करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले 2 क्लासें बनाती था, आजकल मैं 3 क्लासें बना रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से ज़्यादा रिवीजन हो सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी भी
राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं रहा, तो विपक्ष का नेता नहीं रहा ये हमें बताना है। तो भैरों सिंह शेखावत तो आपके रहे विपक्ष के नेता, ठीक है, विपक्ष के नेता। और आपकी प्रोटेम स्पीकर हमने पहले की क्लास में पढ़ा था कि प्रोटेम स्पीकर प्लस आपके विपक्ष का नेता एकमात्र ऐसे है जो आपकी क्या बने, आपके से बने, ठीक है। वसुंधरा राजे की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपकी 13वीं विधानसभा की विपक्ष का नेता थी, कौन सी आपकी 13वीं विधानसभा की बात करें तो 13वीं विधानसभा की विपक्ष का नेता कौन थी, आपकी वसुंधरा राजे थी, एकमात्र महिला। क्या थी आपकी, एकमात्र महिला। परसाराम मदेना भी क्या रहे, आपके विपक्ष का नेता रहे। परसाराम मदेना भी आपके विपक्ष के नेता रहे। तो विपक्ष के नेता की बात करें तो ये भी आपके विपक्ष के नेता रहे। अशोक गहलोत कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम वर्तमान की बात करते हैं। सबसे पहले वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है। वर्तमान में विपक्ष का नेता की बात करें आपकी कांग्रेस से है। पहली बात तो क्या नाम आपका, टीकाराम जूली। क्या नाम है उनका, टीकाराम जूली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद भी कर लेना, क्योंकि ये के अध्यक्ष भी आपकी राजस्थान जो जनलेखा समिति है उसके भी अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। टीकाराम जूली किस पार्टी से, आपका पार्टी भी याद होनी चाहिए तो आपको कांग्रेस से, ठीक है। वही बात करें हम आपकी प्रथम बात कर लेते हैं। आपकी प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, आपके प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे आपके, वही बात करें हम आपकी। तो प्रथम की बात करें तो सर प्रथम कौन थे, तो प्रथम भी याद कर लीजिए। साथ साथ आपके थे जसवंत सिंह। कौन थे आपके दोस्तों, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। कौन थे दोस्तों, जसवंत सिंह थे आपके प्रथम विपक्ष के नेता। और वही बात करें आपकी सर्वाधिक बार विपक्ष के नेता कौन रहे थे, आपके लक्ष्मण सिंह। सर्वाधिक बार विपक्ष के नेता कौन रहे आपके, वो रहे आपके लक्ष्मण सिंह। कौन है दोस्तों, आपके लक्ष्मण सिंह रहे, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन थे, यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन एक कभी भी राजस्थान विधानसभा विपक्ष का नेता नहीं रहे, तो अपने अशोक गहलोत जो आपके मारवाड़ की जादूगर के नाम से जान जाते हैं, ठीक है। 2 बार 3 बार आपके सीएम रहे आपके अशोक गहलोत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1977 में जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती। देखो 1977 में जनता पार्टी ने जीती थी। प्रथम गैर मुख्यमंत्री बना था इसके अंदर। प्रथम गैर मुख्यमंत्री बने थे आपके, कौन बने थे आपके प्रथम गैर मुख्यमंत्री, आपके भैरों सिंह शेखावत। कौन बने थे आपके, भैरों सिंह शेखावत। 1977 में बने थे आपके जनता पार्टी से भैरों सिंह शेखावत, जिन्होंने सीटें कितनी जीती थी, 152, 159, 148 या 41। तो राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर 1, 152 सीटें जीती थी। कितनी जीती थी आपकी, 152 सीटें जीती थी उस टाइम। पूर्ण बहुमत के साथ जनता दल ने क्या बनाई थी, आपकी सरकार बनाई थी। फिर आपके केंद्रीय निर्देश से आपके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3। भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए देश से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनी थी। यानी अधिकतम के सदस्य कितने हो सकते हैं, ये पूछा जा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो अधिकतम सदस्य बात करें तो 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा के अंदर। और न्यूनतम सदस्य की बात करें तो न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं आपके, 60। कितने हो सकते हैं आपके, 60। वही बात करें यहाँ पर आपके विधानसभा गठन है, विधानसभा का गठन है, ये विधानसभा के गठन की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत होता है आपके, अनुच्छेद 170 के तहत। अनुच्छेद 170 के तहत आपकी विधानसभा में। और उसमें आपकी 170 में बात करें तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या हो सकती है आपकी 500। कितनी हो सकती है, 500। और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है आपकी, न्यूनतम संख्या हो सकती है आपकी 60। कितनी हो सकती है आपकी, 60 हो सकती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 1976 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। तो हमारी पूछा कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग की गठन किया गया था, किस अनुच्छेद जोड़ा गया था आपका, अनुच्छेद 243 आय जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था आपके, 243 आय जोड़ा गया था, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था आपका, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर होता। उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे, आपकी पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे आपके, पीवी नरसिम्हा राव थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। और संविधान के भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 के अंदर कौन सा जोड़ा गया था आपका, पंचायती राज जोड़ा गया था, पंचायती राज जोड़ा गया था। पंचायती राज की बात करें और अनुच्छेद जोड़े गए थे आपके 243 ए से और तक, ठीक है। 243 भाग 9 के अंदर पंचायती राज को जोड़ा गया था, पीवी नरसिम्हा राव थे। और कौन सा संशोधन था आपका,
73वां संविधान संशोधन 1992 और आपकी राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था कौन से आपके अनुच्छेद 243 आई के तहत। 76वां संविधान संशोधन था आपका नगर पालिका, क्या था आपका नगर पालिका, ठीक है, आपकी नगर पालिका प्रशासन भी है तो वो भी याद करना। 42वां संविधान संशोधन किसके समय होता है आपका इंदिरा गांधी के समय होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री थे आपके मोरारजी देसाई, कौन थे दोस्तों मोरारजी देसाई थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या था आपका, देखो भरतपुर और धौलपुर राज्य के राजस्थान संघ व संयुक्त प्रांत में विलय एकीकरण के प्रश्न पर गठित समिति सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। तो सदस्यों की बात की जा रही है यहाँ पर, निम्नलिखित से कौन थे वो हमें बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपके। आप देखिए, अब बात करते हैं हम इसकी। तो हमें क्या पूछा, देखो सबसे पहले भरतपुर और धौलपुर राज्य में राजस्थान संघ, ठीक है, संयुक्त प्रांत में विलय यानी एकीकरण के प्रश्न पर गठित समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। यानी कि अपना जो संयुक्त संघ में आपका विलय होता है आपका अलवर भरतपुर राज्य का, उस समय आपकी जो समिति गठित की थी उसके सदस्य कौन थे आपके टीपी खेतान थे, ठीक है, या आर के सिंधुआ थे, पीडी हेमंत सिंह का थे, या शंकर राव देव थे। तो शंकर राव देव थे आपके एक तो, ठीक है, पीडी हेमंत सिंह का थे और आपके आर के सिंधुआ थे। डीपी खेतान नहीं थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर की बात करें तो आपको बी सी डी, तो बी सी डी देखो कौन सी में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है इसकी बात कर रहा है मेरा, क्या बता रहा है हमें, कौन सा कथन सही नहीं है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। तो 1952 में जो राजस्थान विधानसभा है तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी आपकी 160 थी। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है, ठीक है। 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। 2026 में जब सीटें बढ़ेगी ना, सीटें बढ़ेगी तब आपका जनगणना का आधार होगा, तब जनगणना का आधार क्या होगा आपका, का आधार होगा आपका 2001, ठीक है। 2001 में जो आपकी 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर प्रावधान किया गया था कि जब सीटें 2026 तक परिसमन नया होगा आपका तब सीटें बढ़ाई जाएगी। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर ये प्रावधान किया गया था, तब उसका आधार क्या होगा आपका 2001। तो लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जैसे कौन सी आपकी 1971 की जनगणना है, कौन सी आपकी 1971 की जनगणना है। 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे, 2026 तक बिल्कुल 200 रहेंगे, ठीक है। 2026 के बाद बढ़ाए जाएंगे, अभी सीटें बढ़ेगी 2026 बाद में, तो परिसमन लागू होगा, नया परिसमन क्षेत्र गठित होगा, तो काफ़ी सीटें चेंज हो जाएगी और आपके लिए भी जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि आपके पास सिर्फ 1 साल बची है और वैकेंसी की, यानी इस वैकेंसी के बाद आपकी जुलाई वैकेंसी के बाद आपको पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इससे अच्छा है कि इसी में लग जाओ। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है, वर्तमान में कितने 200 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की वर्तमान में 200 सीटें राजस्थान के अंदर, ठीक है। वही हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा की राजस्थान में वर्तमान कितनी सीटें हैं दोस्तों 25 सीटें हैं। वही राज्यसभा की बातें करें तो राज्यसभा कितनी सीटें आपकी 10 है। अधिकांश दोस्तों को ये भी नहीं पता है अभी तो, रियल बात है, ये फैक्ट क्वेश्चन है। अभी देखो कल मैंने पूछा था कि कौन सी विधानसभा में आपके तीनों संवैधानिक पदों पर महिलाएं रही थी, तो 12वीं विधानसभा पर रही थी। कितने, मात्र 49% लोगों ने सीट दिया, 50% भी नहीं दे पाए हैं। देख सकते हो तैयारी कहाँ तक आपको, इजी क्वेश्चन नहीं है और बोलते हैं कि पटवारी का पेपर इजी आया था, अरे इजी कुछ नहीं है। पेपर सभी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर। 70 क्वेश्चन इजी आ गया तो ऐसा नहीं, पूरे 150 निर्धारित करते हैं मेरिट। जीके के 50 क्वेश्चन इजी आ जाए तो आप ही सोचते हो कि पेपर इजी आ गया, नहीं, कभी भी नहीं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के अध्यक्ष कौन है। मुख्यमंत्री आपके, राज्यपाल है, विधानसभा अध्यक्ष है, या पर्यटन मंत्री है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके मुख्यमंत्री। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आपके, भजनलाल शर्मा। कौन है दोस्तों आपके, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। वहीं आपके राज्यपाल की बात करें तो कौन आपके बागड़े साहब है ना आपके, हरिबाबू बागड़े। कौन आपके, हरिबाबू बागड़े। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वासुदेव देवनानी है, वासुदेव देवयानी है, ठीक है, याद कर लेना। और विधानसभा, वर्तमान में विधानसभा कौन सी है, वर्तमान विधानसभा की बात करें, वर्तमान विधानसभा आपकी 16वीं है। कौन सी है दोस्तों आपकी 16वीं है। वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें तो ये व्यक्तिगत रूप से बात करें, व्यक्तिगत रूप से आपके 14वें व्यक्ति है। और आपकी विधानसभा की बात करें तो 26वें मुख्यमंत्री है।
विधानसभा की बात करें तो 26वें मुख्यमंत्री हैं, और व्यक्तिगत रूप से कौन से 14वें मुख्यमंत्री कौन आपके भजन लाल शर्मा। ये भी याद कर लेना, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के संदर्भ में सही कथन है। देखो 16वीं विधानसभा आ गई, ठीक है। सही कथन के बारे में हमें बताना है कौन सा सही कथन है। नवीनतम क्वेश्चन है, सभी आपके पूछे गए। तो यहाँ पर देखो 16वीं विधानसभा में 20 महिलाओं ने चुनाव जीता है, बिल्कुल राइट। 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता है? 20 ने। ऐसा सीधा क्वेश्चन आएगा कि 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, तो आपकी 20 महिलाएं। कितनी आपकी? 20 महिलाएं। भाजपा व कांग्रेस से 9 महिलाएं चुनाव जीती, बिल्कुल राइट। यानी 9 आपके भाजपा से जीती हुई है, ठीक है। 9 ही आपकी कांग्रेस जीती हुई है, 18 हो गई, 2 आपके अन्य दलों से जीती हुई है, ठीक है। 20 7 महिला अनुसूचित जाति से व 2 महिला अनुसूचित जनजाति से चुनाव जीती है, बिल्कुल राइट। तो उपरोक्त सभी आपके सत्य है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यहाँ पर बात करें सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा 16वीं विधानसभा में कुल महिलाओं की संख्या 20। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति द्वारा 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनाव जीती? तो 2। कितनी जीती आपकी? 2 महिलाएं। और वही पूछे कि अनुसूचित जाति द्वारा कितनी महिलाएं चुनाव जीती? तो 7। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आपके कालीचरण श्राफ थे। कौन थे आपके? कालीचरण श्राफ थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वासुदेव देवनानी के आपके वर्तमान अध्यक्ष है, ये भी याद कर लेना। आपके वर्तमान अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन है आपके? वासुदेव देवनानी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या है था आपका? राजस्थान विधानसभा में जनलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जनलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? मैंने अभी बताया था, विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है आपका? विपक्ष का नेता होता है। और विपक्ष का नेता कौन आपके? टीकाराम जूली है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं हम, बात किससे कर लेते हैं? तो राजस्थान की जो विधानसभा कुल 22 स्थायी समिति है। राजस्थान की विधानसभा में कुल 22, राजस्थान विधानसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें तो कुल समिति बताए, कुल स्थायी समिति की बात करें हम, कुल स्थायी समिति की बात करें, स्थायी समिति तो कितनी दोस्तों? 22 है। कितनी आपकी? 22 है, ठीक है, 22 है। उनमें से वित्तीय समितियाँ कितनी आपकी? वित्तीय समितियों की बात करें तो इन वित्तीय समितियों का पूछा जाता है बार बार। वित्तीय समितियों के बारे में पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन बार बार आता है। तो वित्तीय समितियाँ कितनी आपकी? 4 है। कितनी है दोस्तों? 4 है, ठीक है। और चारों में समितियों में प्रत्येक समिति के सदस्य कितने होते हैं? इन चारों समितियों के सदस्य की बात करें तो सदस्य कितने होते हैं आपके? 15 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 15 होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है आपका? कार्यकाल होता है आपका 1 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है आपका? 1 वर्ष। सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, फिर भी पूछे जा सकते हैं। 1 वर्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष 6 माह के लिए बढ़ा सकता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष 6 माह के लिए बढ़ा सकता है। और इन सभी के अध्यक्षों की जो नियुक्ति कौन करता है? आपका वासुदेव देवनानी करता है। कौन करता है? वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष सभी की नियुक्ति करता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम। देखो यहाँ पर 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असत्य कथन है। 16वीं विधानसभा है, अपनी वर्तमान विधानसभा के बारे में असत्य कथन पूछा है। भजन लाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने जन्मदिन के अवसर पर ली थी क्या शपथ? बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है। देखो कितना अच्छा लकी बर्थडे है इनका कि मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं अपने जन्मदिन के ऊपर, और बिना सपने के भी मुख्यमंत्री बन के अपने राजस्थान की कभी सपना भी नहीं देखा होगा। हो सकता है पता होगा, लेकिन हमें नहीं पता था, ठीक है। तो भजन लाल शर्मा ने अपने जन्मदिन अवसर पर 15 दिसंबर 2023 को क्या लिया? अपनी पद की शपथ ली। दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है? नहीं, पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी आपकी कमला बेनीवाल, जिनका निधन हो चुका है भाई, कमला बेनीवाल। और किसके काल में बनी थी? अशोक गहलोत के काल में। अशोक गहलोत के काल में। गहलोत साहब ने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया भाई, उप मुख्यमंत्रियों के साथ, अशोक गहलोत के काल में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका पहली आपकी दिया कुमारी नहीं है दोस्त, ठीक है। दिया कुमारी सर्वाधिक मतों से चुनाव जीती, बिल्कुल राइट। आपके विद्याधर इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछा जा सकता है। आपका विद्याधर नगर है, आपके निर्वाचन क्षेत्र पूछा जा चुका है, क्योंकि अभी पूछा है आपकी विद्याधर नगर से। आपकी विद्याधर क्षेत्र नगर आपका जयपुर के अंदर, कहाँ पर पड़ता है? आपकी जयपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ से इन्होंने चुनाव जीता और सर्वाधिक मत लगभग 2 लाख से ऊपर है इनके वोट। भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा तीसरा सबसे बड़ा दल बना है, बिल्कुल राइट। भारत आदिवासी दल जो आपके बाप है, ठीक है, वो सर्वाधिक। और आपके आदिवासी क्षेत्र में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। और जो राजकुमार रोत को याद कर लेना, राजकुमार रोत वर्तमान में सांसद भी आपके राजकुमार रोत द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था बाप में। वर्तमान में इसके 4 है, आपके 4 विधायक है वर्तमान में इसके विधायक, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा
दल बन चुका आपके कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और फिर भाजपा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीजेपी ने जीती, फिर आपकी कांग्रेस ने, फिर आपकी भाजपा ने जीती है। ठीक है, लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वाली बिछड़ चुकी है। ठीक है, खुद की सीट नहीं बचा पाए थे शायद नागौर के अंदर, जाते मुझे याद है, बाकी पता नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोतल का जलवा नहीं चला। इस बार थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है क्षेत्र में अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं। काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, जयपुर में धरने पे बैठे हैं, वर्ता वहाँ हो ज़्यादा हौसला तब बढ़ता यदि एस आई भर्ती रद्द हो जाती। ठीक है, तब तो पता नहीं हनुमान बेनीवाल राजस्थान में चाह सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एस आई भर्ती अभी तक कुछ रद्द नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं लगता कि दम है। ठीक है, देखो सही बात है, सही बात के लिए बता रहा हूँ, मतलब संघर्ष करो, लड़ाई करो तो इस तरह से करो कि पूरे राजस्थान में आ जाओ, ताकि जनता ऑटोमेटिक फिर उनके प्रति चुनाव के अंदर भाग लेगी। ठीक है, काम ऐसा करो ना, हर मोड़ पर आगे अंतिम स्टेज पर जाके वो आते हैं अधिकारी, फिर उनसे बुला देते हैं कि यह वो काम हो गया अपना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, संघर्ष करो, अच्छे संघर्ष करो, और पूरे राजस्थान में इतना संघर्ष करो कि फेमस हो जाए। ठीक है, हर आदमी की जुबान पर एक ही होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल वैसे अच्छे लीडर है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 की। 16 विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन है। देखो राजनीति में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं ना। 16 विधानसभा के संदर्भ में सही कथन है। इस चुनाव में 5 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। 16 विधानसभा में 5 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था क्या भाई? तो बिल्कुल राइट है। कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? 5, और 5 के नाम याद कर लेना। देखो बीजेपी, कांग्रेस तो आप सभी को पता है, और बाकी कौन सी थी वो भी याद कर लेना। राष्ट्रीय दलों ने 186 सीटों पर जीत प्राप्त की। राष्ट्रीय दलों ने 186 दलों पर सीट प्राप्त की। बाकी आपने बताया आपकी जैसे बाप आ गई वगैरह आ गई, अन्य दल निर्दलीय आ गए, वो जीत के। तो 186 राष्ट्रीय दल थे आपके, कितने? 5। पांचों ने कितनी सीटें दर्ज की आपकी? 186। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में 42 सीटें अधिक जीत की, बिल्कुल जीती आपकी 42 सीटें अधिक जीती, तभी तो सरकार बन गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोच सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी है 16वीं विधानसभा के। और कालीचरण श्राफ क्या थे आपके? प्रोटेम स्पीकर थे। क्या थे आपके? प्रोटेम स्पीकर थे। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे आपके? कालीचरण श्राफ 16वीं विधानसभा के। और अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन आपके? टीकाराम जूली है। कौन आपके? टीकाराम जूली है। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में पीसीसी अध्यक्ष है कांग्रेस के। ठीक है, याद कर लेना, थोड़ा सा चर्चा में गोविंद सिंह डोटासरा रहते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। राज्यसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से कौन निर्वाचित हुआ? तो राजस्थान राज्यसभा चुनाव है 2024 में, राजस्थान कौन निर्वाचित हुआ? सोनिया गांधी, चुनीलाल ग्रासिया, मदन राठौड़ या उपरोक्त सभी? तो मदन राठौड़ वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष है। सबसे पहले तो याद करना, भाजपा के अध्यक्ष है, और ये आपकी राज्यसभा सांसद भी है। और इनको सर्वश्रेष्ठ संसद रत्न मिला था अभी, आपके सर्वश्रेष्ठ संसद रत्न अभी दिया गया इनको। 2 जनों को मिला था आपके राजस्थान के अंदर, मैंने करंट के अंदर करवाए आपके। एक तो पीपी चौधरी थे आपके, पीपी चौधरी, वो तो आपके लोकसभा सदस्य हैं। आपके मदन राठौड़ आपके राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, हमें क्या पूछा? चुनाव पूछा है। राज्यसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में कौन निर्वाचित हुआ है? कौन निर्वाचित हुआ आपके? उपरोक्त सभी निर्वाचित है। सोनिया गांधी वर्तमान राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। चुनीलाल ग्रासिया राजस्थान से है। मदन राठौड़ भी राजस्थान से। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या है आपका? 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आराम से मिलाते हैं। सम्मिलित कीजिए समिति और अध्यक्ष दे रखा है हमें। तो समिति और अध्यक्षों की बात करें तो यहाँ पर देखो वासुदेव देवनानी अध्यक्ष आपके वर्तमान में, तो अध्यक्ष होते हैं वो आपके। सीधा सा रजिस्टर क्वेश्चन आपके। तो यहाँ पर देखो 17 का पहले देखते हैं, प्राकल समिति क्या है? प्राकल समिति कौन आपके? अर्जुन लाल जिनकर है। कौन आपके? अर्जुन लाल जिनकर। तो पहला 2 में हो जाएगा, तो पहला 2 में देखो एक ही अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्राकलन समिति ख के कौन हो जाएगा आपकी? प्राकलन समिति ख के हो जाएगा आपके बाबू सिंह राठौड़ है। वर्तमान चेंज भी हो चुकी है आपकी, 30 अप्रैल को चेंज हो चुके हैं आपके। देखो वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में इसके कौन है? प्राकलन समिति के में। तो वर्तमान, ये क्वेश्चन आप डिलीट कर देना वैसे चाहो तो, क्योंकि ये चेंज हो चुकी है। वर्तमान में बात करें तो इसके आपके बाबू सिंह राठौड़। ठीक है,
कार्य सलाहकार समिति की बात करें तो कार्य सलाहकार समिति एक बार मैं बता देता हूँ, देखो आपको नवीनतम। कार्य सलाहकार समिति तो कौन होती है? आपके अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष, हमेशा विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर देखो दोबारा कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका उस टाइम का तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा जाएगा, लेकिन वर्तमान में आपके ये नहीं है, आपके बाबू सिंह राठौड़ है। ठीक है, कार्य सलाहकार समिति वासुदेव देवनानी है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करें तो सार्वजनिक उपक्रम समिति कौन है भाई वर्तमान में? बताओ। कालीचरण श्राफ। ठीक है, ये चेंज हो चुके हैं। आपके प्राकलन समिति है, बाबू सिंह राठौड़ कर लेना। यहाँ पर क्या कर लेना? बाबू सिंह राठौड़ कर लेना। ठीक है, ये एक चेंज हो चुका है प्रार्थना समिति। कब? आपकी 30 अप्रैल को गठन हो चुका है इन समितियों दोबारा, और आपकी करंट में क्लास आएगी उसमें भी आपको दोबारा करवा दिया जाएगा ये ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वीं लोकसभा में राजस्थान की कितनी महिला सांसद चुनेगी? तो यहाँ पर 18वीं लोकसभा कैसे आ गई भाई? विधानसभा पढ़ रहे हो तो यहाँ पर चुनी गई थी आपकी राजस्थान की तीन महिला सांसद चुनी गई थी, ऑप्शन नंबर 2। 19 देखिए आपका, 19 की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा 2023 के संबंध में सही कथन को छाटिए। सही कथन को हमें छाटना है। तो यहाँ पर देखिए, इस चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों ने 7 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया। तो सबसे पहले देखो, अपने अभी एक क्वेश्चन किया, आपको पता है क्या? कहाँ पर गया? ये रहा। कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? आपके 5 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था दोस्तों? 5 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। तो देखो पहला आपका गलत हो गया, सीधा हो गया आपका, 5 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। इस चुनाव में 5 राष्ट्रीय व 8 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया, बिल्कुल राइट। इस चुनाव में 65 अमान्यता प्राप्त दलों ने भाग लिया, बिल्कुल राइट। अमान्यता, और वर्तमान में चुनाव आयोग थोड़ा सा सख्त हो चुका है, काफ़ी दलों की मान्यता रद्द कर चुकी है। अभी दल आपके हैं, काफ़ी दलों की मान्यता रद्द हो चुकी है। जैसे आप सेकेंड ग्रेड की बात करें तो उनके क्या है नाम के दल है, राजनीतिक दल टॉपिक है उनकी, तो उनकी टॉपिक है राजनीतिक दल। तो उनमें क्या होता है, काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी वापस आपका नया अपडेट पढ़ना पड़ेगा। इस एग्जाम के बाद आप यदि अगले एग्जाम की तैयारी करो तो नया अपडेट पढ़ना, भाई राजनीतिक दल काफ़ी चेंज हो चुका है। राज्य स्तरीय दलों की ने 1 सीटें जीती थी। आपकी 1 सीटें दल कौन? आपकी हनुमान बेनीवाल ने 1 ही जीती थी क्या? राज्य स्तर का दर्जा है उसको। तो एक तो यहाँ पर देखो राइट बात करें, बी सी डी सही है, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान की दूसरी विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल था। दूसरी विधानसभा की बात कर रहा है, काफी पीछे नहीं गया गया। स्वतंत्रता पार्टी, राज्य परिषद, जनता पार्टी या बीजेपी। तो 20 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके राम राज्य परिषद था, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो बात करते हैं, राम राज्य परिषद ने दूसरी विधानसभा में कितनी सीटें जीती थी? 19 सीटें जीती थी। कितनी? आपकी 17 सीटों, कितने? 17 सीटें जीती थी इसने। कितने? 17 सीटों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल रहा था आपका राम राज्य परिषद। वही कांग्रेस ने 119 सीटें जीती थी। ठीक है, 1957 से 1962 तक चली थी आपकी दूसरी विधानसभा, 57 से 1962 तक, याद कर लेना थोड़ा सा। तो 17 सीटें यहाँ पर जीती थी। और आपकी सर्वाधिक बैठक की बात करें तो 306 इसी के अंदर हुई थी। आपकी दूसरी विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं आपके सर्वाधिक बैठकें। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक बैठक किस विधानसभा के अंदर हुई? तो दूसरे अंदर कितनी हुई थी आपकी? 306 बैठक हुई थी आपकी दूसरी विधानसभा के अंदर। ठीक है, याद कर लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस विधानसभा में कुल चुनाव 136 विधानसभा क्षेत्र थे। और इस विधानसभा के अंदर चुनाव क्षेत्र कितने थे आपके? विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितने थे आपके? 136 थे दोस्त। कितने थे आपके? 136 क्षेत्र थे इस विधानसभा चुनाव में, कुल 136 विधानसभा क्षेत्र थे। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। 1975 यानी आपका आपातकाल लगा था। अभी आपकी 1975 बात करें तो आपकी 25 जून को लगा था। कब लगा था? आपकी 25 जून को। और 25 जून को अभी आपके संविधान हत्या दिवस बनाया जा रहा है। वर्तमान में संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। ठीक है, कितने दिन बनेगा पता नहीं अभी, लेकिन अभी बन रहा है। आपातकाल की जांच के लिए राजस्थान जनता पार्टी सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? आपके वीपी बेरी आयोग द्वारा, शाह आयोग द्वारा, कान सिंह आयोग द्वारा और सरजू प्रसाद आयोग द्वारा। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 21 में देखो क्या हो जाएगा आपका? कान सिंह आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 की बात करें तो कौन सी विधानसभा थी आपकी 1975 के अंदर? कौन सी विधानसभा थी आपकी 1975 में? 5वीं विधानसभा थी। कौन सी आपकी? 5वीं विधानसभा थी। ठीक है, बात करें तो 1975 में कौन सी विधानसभा थी आपकी? 5वीं विधानसभा थी। और एक क्वेश्चन बनता है आपकी सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा। सर्वाधिक कार्यकाल वाली यानी अवधि से ज़्यादा,
तो आपकी 6 वर्ष तक रहती है, एक साल बढ़ गया था आपके। सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा, सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा, विधानसभा कौन सी थी आपकी? 5वीं विधानसभा थी। कौन सी आपकी? 5वीं विधानसभा थी आपकी, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आपके आंतरिक अशांति के नाम पर। किस नाम पर लगा था ये आपका? आंतरिक अशांति के नाम पर लगा था, अशांति के नाम पर। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय? फखरुद्दीन आपके राष्ट्रपति थे। कौन थे आपके? फखरुद्दीन आपके राष्ट्रपति थे। और राजस्थान में सरकार की गई थी किसकी? आपकी भैरों सिंह शेखावत की। ठीक है, जनता पार्टी के थे आपके भैरों सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री बने थे आपके। सर्वाधिक सीटें उसमें जीती थी। 22 की बात करते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सर्वाधिक बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे? अभी मैंने बता दिया था आपका, लक्ष्मण सिंह रहते। कौन रहते आपके? लक्ष्मण सिंह रहते। 4 बार बने थे। कितनी बार आपके? 4 बार बने थे आपके। ठीक है, लक्ष्मण सिंह। बात करें हरदेव जोशी को जानते हो ना, एक भी अपनी 10 विधानसभा तक लगातार जीतने वाले विधायक थे आपके। 10 विधानसभा तक लगातार जीतने वाले, लगातार जीतने वाले हरदेव जोशी एकमात्र ऐसे थे जो असम का राज्यपाल छोड़कर, असम का राज्यपाल पद छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। असम का राज्यपाल पद छोड़कर राजस्थान की क्या बने? आपके राजस्थान के सीएम बने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सर्वाधिक समय तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे? तो सर्वाधिक समय तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहते हैं आपके? वही बात करें तो आपके रामनिवास मिर्धा। मिर्धा परिवार जानते हो, नागौर में। वर्तमान में मिर्धा परिवार को समाप्त करने का श्रेय मतलब वैसे राजनीति के अंदर वो आपके अशोक गहलोत को जाता है। किसको जाता है? अशोक गहलोत। बड़े बड़े जो नेता थे उनका करियर समाप्त किसने किया था? आपके अशोक गहलोत ने किया था। ठीक है, चाहे मिर्धा परिवार हो, चाहे मदेना परिवार हो। आपका जोधपुर में ना मदेना परिवार, दिव्या मदेना को जानते हो ना, वर्तमान में चुनाव लड़ती है। वर्तमान में तो हार चुकी है दिव्या मदेना, पिछली बार थी जीती हुई थी कांग्रेस से हम दिव्या मदेना। और आपके जानते हो मिर्धा परिवार वर्तमान बीजेपी के साथ मिल चुका है, टकराव है वर्तमान में। ठीक है, वो उनका नाम भूल गया मैं, विधानसभा में कौन लड़ी थी? वो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ लड़ी थी। उनका क्या नाम था? MBBS फाइट आउट है, कौन है, क्या नाम है पता नहीं, याद नहीं रहा दोस्तों। आपको ऑप्शन याद होगा तो फिर से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, दो मदेना परिवार भी रहे, आपके विपक्ष का नेता रहते आपके मदेना परिवार, नेता प्रतिपक्ष रहते परसाराम मदेना। ठीक है, वर्तमान इनकी पोती है या बेटी है देख लेना, दिव्या मदेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन राजस्थान विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं रहा? उपाध्यक्ष नहीं रहे, कौन नहीं रहे भाई आपके उपाध्यक्ष? पूनम चंद्र बिश्नोई, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा को आप जानते हो कि सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम रहते हैं आपके, न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम। ठीक है, हीरालाल। यहाँ पे पूनम चंद्र बिश्नोई आपके सबसे लंबे समय तक रहते हैं आपके। हीरालाल चौहान या रामनारायण मीणा, तो चॉइस का राइट आंसर क्या जगह दोस्तों? आपकी हीरालाल देवपुरा आपके उपाध्यक्ष नहीं रहे, आपके अध्यक्ष रहते हैं आपके। ठीक है, हीरालाल देवपुरा। वो तो बात करें विधानसभा, एकमात्र ऐसा विधानसभा अध्यक्ष थे जो आपके सीएम भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला उपाध्यक्ष कौन रहती है? आपकी तारा भंडारी रहती है। कौन रहती है? आपकी तारा भंडारी एकमात्र राजस्थान की विधानसभा रही थी आपकी, उपाध्यक्ष तारा भंडारी। और अध्यक्ष की बात करें तो आपकी सुमित्रा सिंह, 12वीं विधानसभा में, 12वीं विधानसभा में। और गायत्री देवी आपकी फर्स्ट सांसद होगी, शायद फर्स्ट सांसद थी आपकी, राजस्थान से चुनाव जीतने वाली फर्स्ट सांसद। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछ ले आपकी तारा भंडारी कौन सी विधानसभा में आपके उपाध्यक्ष रही? आपकी विधानसभा पूछ ले आपकी, तो विधानसभा कौन सी थी दोस्त? आपकी विधानसभा थी आपकी 10वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा थी दोस्त? आपकी 10वीं विधानसभा थी, जिसमें आपकी तारा भंडारी क्या रही थी? उपाध्यक्ष रही थी। ठीक है, उपाध्यक्ष तारा भंडारी बनी थी, प्रथम महिला उपाध्यक्ष 10वीं विधानसभा के अंदर। कब था इसका कार्यकाल की बात करें? 1993 में था, 1993 से 98। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी बनी थी? 12वीं विधानसभा में बनी थी आपकी सुमित्रा सिंह, उनका नाम था। क्या नाम था आपका? सुमित्रा सिंह उनका नाम था, सुमित्रा सिंह। हम बात करते हैं 12वीं विधानसभा में तीनों संवैधानिक पद थे आपके। तीनों संवैधानिक पद किसके हाथों में थे? महिलाओं के हाथों में, तीनों संवैधानिक पद। जैसे कि बात करें हम राज्यपाल कौन था आपका? राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल थी आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्त? प्रतिभा पाटिल आपकी राज्यपाल थी। वही बात करें हम सीएम की बात करें तो आपकी वसुंधरा राजे थी आपकी, वसुंधरा राजे, जिनका जन्म आपकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था, काफ़ी बार मनाया जाता है। और आपकी 8 मार्च को काफ़ी अच्छे से अपना जन्मदिन मनाती है, सभी महिलाएं शामिल होती है, एक भी पुरुष शामिल नहीं होता है उनके जन्मदिन पर। वहीं बात करें हम आपका अध्यक्ष कौन थी? आपकी अध्यक्ष थी आपकी विधानसभा अध्यक्ष की बात करें हम, विधानसभा अध्यक्ष की बात करें
वो थी आपकी सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। 13वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की बात करें, नेता प्रतिपक्ष कौन थे आपके? नेता प्रतिपक्ष बात करें तो पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी थी, वो कौन थी आपकी? वसुंधरा राजे। कौन बनी थी आपकी? वसुंधरा राजे आपकी फर्स्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कनेक्ट करोगे तो आपको अच्छे पॉलिटिकल अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नहीं दे रखे, आगे दे रखे। मतलब राज्य की उपक्रम समिति में 15 सदस्य होते हैं। मैंने बताया कि उपक्रम समिति में आपके 15 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में बात करें उपक्रम समिति के, अभी हमने देखा था उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? कालीचरण श्राफ थे। कौन थे आपके? कालीचरण श्राफ थे। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो कौन आपके? कालीचरण श्राफ है। और कालीचरण श्राफ कौन थे आपके? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहते हैं आपके। 16वीं विधानसभा क्या रहते हैं आपके? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, ये भी याद कर लेना। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। बिल्कुल 1 वर्ष होता है। ठीक है, इस समिति का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का 1 वर्ष होता है। बिल्कुल राइट है। समिति के सदस्यों को सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। समिति के सदस्यों को सभापति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता, आपका निर्वाचित किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स है आपका, जो सत्य नहीं है। समिति विधानसभा द्वारा प्रतिवर्ष निर्वाचित होती है। देखो, एक समझने की बात है यहाँ पर, यदि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपको पढ़ा अपने अच्छे से, निर्वाचित की जाती है, तो आप समझ सकते हो कि मनोनीत नहीं की जाती। क्वेश्चन की भाषा के अंदर ही, क्वेश्चन के प्रश्न के अंदर इसका उत्तर था। जिस भी एग्जाम के अंदर आया, यदि जिस एग्जाम में बच्चे ने थोड़ा सा, या स्टूडेंट जो भी आपके कैंडिडेट है, उसने थोड़ा सा इस प्रश्न को समझा है, तो वो क्वेश्चन उसका गलत नहीं है। ठीक है, समझने की बात है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके समझ आता है, क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? भाई, राजस्थान विधानसभा में देखो टोटल कितने सदस्य आपकी? 200 सदस्य। कितने सदस्य आपके होने चाहिए? आपकी बात करें यहाँ पर, तो आपकी बात करें कितने सदस्य होने चाहिए आपकी? बताओ भाई, आपकी 5% यानी 40 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए आपके? 40 सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो कितने होने चाहिए आपके? 40। पहली बार कब आया था आपका? फर्स्ट बार आपका अविश्वास प्रस्ताव मैंने आया था आपके कौन नाम था? टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध। कौन आए थे आपके? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके। निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे आपके? फर्स्ट टीकाराम पालीवाल। और सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया आपकी? वो आए थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध। किसके विरुद्ध आए आपके? मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध आए। क्यों आए? क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है आपके। राजस्थान के भागीरथ को बोला जाता है इनको। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसको बोला जाता है आपके? मोहनलाल सुखाड़िया को बोला जाता है। यदि रीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते तो सीधे फैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में विधेयक कौन प्रमाणित करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री, विधानसभा सचिव। तो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा सचिव। कौन करता है आपका? विधानसभा सचिव। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? कौन सी समिति है जिसके सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? नियम समिति, लोकलेखा, प्राकलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति। तो यहाँ पर कौन सा जगह? 30वीं आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लोकलेखा समिति का नहीं किया जाता आपका, प्राकलन समिति का नहीं किया जाता। लोकलेखा समिति कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके? दोबारा याद कर लीजिए, वर्तमान है आपके टीकाराम जूली। कौन है दोस्त? टीकाराम जूली। ठीक है, वही बात करें राजकोपुर, इसका कालीचरण श्राफ है। कौन आपके? कालीचरण श्राफ है। ठीक है, वही आपके प्राकलन समिति है। प्राकलन समिति एक तो क है, एक कौन आपके? ख है। तो आपके ख के कौन है आपके? बाबू सिंह। कौन है दोस्त? बाबू सिंह है ना? बाबू सिंह राठौड़। कौन है? बाबू सिंह राठौड़ी है क्या? अरे बता दो, बाबू सिंह राठौड़ी है दोस्त। प्राकलन समिति ख के, और प्राकलन समिति क के आपके अर्जुन लाल जिनगर। अर्जुन लाल जिनगर अभी हमने पढ़ा है। और 30 अप्रैल को दोबारा इनका गठन हुआ है। वापस करंट की क्लास में आएगी अपनी, वहाँ पर भी आप देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों की निरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 266 1 के, अनुच्छेद 266 2, अनुच्छेद 267 1, अनुच्छेद 267 2। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? और अनुच्छेद 267 2 के तहत ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधान परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 167 में तो मुख्यमंत्री करते हुए हैं, सीएम के क्या आपके करते हुए हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 168 में क्या आपके अनुच्छेद 168 में हमने पढ़ा था हमने विधानमंडल है, क्या है दोस्त, विधानमंडल है। ठीक है, अनुच्छेद 170 में क्या पढ़ी थी हमने, विधानसभा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी दोस्त हमने, विधानसभा पढ़ी थी। तो बच्चा कौन सा आपका अनुच्छेद 169, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। देखो विधान परिषद का गठन और समाप्ति कौन करता है, विधान परिषद का गठन संसद करती है और समाप्ति भी संसद करती है, याद कर लेना। 34 देखिए आपका राज्य विधानसभा के निम्न में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है, तो राज्य विधानसभा है जो आपके किसके निर्वाचन में भाग लेती है ये मैं बताना था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों, राज्य विधान परिषद के सदस्यों। तो राज्य विधान परिषद की बात करें, विधान की बात करें तो ये तो आपके राष्ट्रपति में भाग लेती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य याद कर लेना सबसे। उपराष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति की नहीं लेती, राज्यसभा के सदस्यों में भाग लेती है। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी भाग लेती है विधानसभा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होती है, गणपूर्ति की बात करें यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग नहीं, 10 सदस्य नहीं, उपस्थिति सदस्यों का बहुमत नहीं, 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जिनमें जो भी अधिक हो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में की गई है, धन विधेयक की परिभाषा की बात करें अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 में, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 136 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा राज्य विधान जो बात करें राज्य विधानमंडलों में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में की गई है, ऑप्शन नंबर 10। अनुच्छेद 110 के अंदर आपके धन विधेयक का प्रावधान है। ठीक है, और आपके इसका प्रावधान के लिए जो आपकी प्रक्रिया अपनाई जाती है, धन विधेयक के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो आपके 109 के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 37, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 334। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 332 हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत आपकी जो SC है, SC कितनी सीटें आपकी 34 है, और ST है वो इसको कितनी सीटें आपकी 25। राजस्थान विधानसभा की बात करें, याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान विधानसभा में ST की कितनी सीटें आपकी 25 और SC कितनी आपकी 34 सीटें हैं। अनुच्छेद 38 की बात करते हैं दोस्तों, 38 क्या आपको देखो, कौन सा कथन राजस्थान में राज्यपाल के संदर्भ में सही है, कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में सही है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण से प्रारंभ करता है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है आपका। 38 की बात करें तो पहला तो बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद आपको मैंने कल भी बताया था 175 में अभिभाषण का उल्लेख है, और अनुच्छेद 176 के तहत अभिभाषण देता है, अभिभाषण देता है। किस अनुच्छेद के तहत, आपके अनुच्छेद 176। वह विधानसभा में विचाराधीन विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है, बिल्कुल राइट, 175 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 175। वह राज्य विधानसभा में आहूत कर सकता है, उसका सत्र आसन कर सकता है, बिल्कुल अनुच्छेद 176 के तहत, अनुच्छेद 176 के तहत। वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को में कमी करने के लिए विधेयक की स्वीकृति दे सकता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो कौन सा सत्य है, तो A, B, C सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की शर्त नहीं है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की शर्त कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, मामला गंभीर लोक महत्व का हो तो ये आपके ध्यान देखो लोक महत्व का हो तो आपके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की शर्त है, ये तो बिल्कुल है। हाल ही में घटित घटना से संबंधित तो बिल्कुल है, जैसे अभी घटित हो जाती है, जैसे कोई भगदड़ मच जाती है तो आपकी घटित हो जाती है, तो होती है। जैसे आपका IPL में आपकी बेंगलुरु जीती थी तो भगदड़ मची, तो वो लोग वहाँ पर चर्चा की गई थी विधानसभा के अंदर। ठीक है, जैसे अपने खरश्याम जी मंदिर में भगदड़ मची थी तो विधानसभा, राजस्थान विधानसभा में चर्चा हुई थी। ठीक है, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित विषय न हो तो ये भी आपका है। इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, नहीं, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा, ये शर्त नहीं है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, मैंने अभी पहले बता दिया था। राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी, महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, जसवंत सिंह। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाराव संग्राम सिंह, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जसवंत सिंह दे रखा है। जसवंत सिंह कौन थे, आपके प्रथम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, प्रथम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे दोस्त, नेता प्रतिपक्ष थे कौन, जसवंत सिंह। वहीं पूछे आपके प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे आपके, नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है,
कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है 41 के अंदर। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में प्रथम चुनाव में कांग्रेस के बाद राम राज्य परिषद ने सर्वाधिक सीटें जीती। बिल्कुल राइट, कितनी 17 सीटें जीती थी राम राज्य परिषद ने, ये हमने देख लिया। प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च 1952 को हुई थी। बिल्कुल राइट, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रथम बैठक कब हुई थी आपकी? 29 मार्च 1952। प्रथम विधानसभा चुनाव में 10 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। बिल्कुल। प्रथम विधानसभा में 2 व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। 2 मुख्यमंत्रियों ने संभाला था क्या पद? नहीं, गलत है। ये आपका प्रथम विधानसभा में 2 मुख्यमंत्रियों ने नहीं संभाला प्रथम विधानसभा में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रथम विधानसभा में कौन थे आपकी मुख्यमंत्री, कौन थे आपकी? बताओ भाई, कमेंट के अंदर दो आंसर। वही याद कर लेना, प्रथम विधानसभा में कुल 17 उपचुनाव हुए थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 17 उपचुनाव हुए थे प्रथम विधानसभा में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, 160 सीटें थी। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई? आपकी अप्रत्यक्ष चुनाव से और मनोनयन से, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव जैसे विधानसभा के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, आपके लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जैसे हम देख के आते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष होते हैं जिनमें विधायक खुद वोट देते थे, जैसे राष्ट्रपति के लिए वोट पड़ता है, तो वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। मनोनयन होते हैं जैसे आपके राज्यपाल मनोनीत करते हैं आपके अनुच्छेद 171 के तहत। अनुच्छेद 171 के तहत आपके 1/6 सदस्यों को क्या कहते हैं? मनोनीत करते हैं राज्यपाल विधान परिषद के अंदर। तो 2 हो जाएंगे आपके बी और सी, ऑप्शन नंबर ब। 43 देखिए दोस्तों, राज्य के राज्यपाल के विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। बता दिया हमने अनुच्छेद 171 के तहत। विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन, तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 देखिए, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है निम्नलिखित में से? ये हमें बताना है धन विधेयक के बारे में। कौन से बारे में? हमें धन विधेयक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, नवीनतम क्वेश्चन है आपकी। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनिमय को उपबंध करता है, नहीं, सम्मिलित नहीं है। तो ये तो आपका सम्मिलित है, पहला ऑप्शन। तो विधेयक जो राज्य की संचयी निधि या आकस्मिक निधि हमारे अनुच्छेद 267 हमने पढ़ी थी, अभिव्यक्ति रक्षा का उपबंध करता है, बिल्कुल करता है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन उपबंध करवाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका उपबंध परिभाषा नहीं की गई है। तो 45 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन का उपबंध करता है, ये भी परिभाषित है। तो ऑप्शन नंबर 6 आपका नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 आपका राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हुए विचार, पहला आपका कथन दे रखा है 46 के अंदर। पहला कथन क्या दे रखा है आपका? यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 खंड 1 में वर्णित किसी निरता के से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो ये प्रश्न विधानसभा के अध्यक्ष को विनिश्चय करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा नहीं, यह आपका गलत है, ठीक है। ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष से निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो दोनों कथन असत्य दे रखे, तो कौन सा नहीं सही नहीं है आपका? न तो 1 सही है, न 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 बढ़कर 200 हो गई थी? कौन सी विधानसभा थी आपकी? छठी थी, 7वीं थी, 4थी थी या 5वीं थी? तो राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 1, छठी विधानसभा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है भाई? प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? आपका राज्यपाल, विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल दिलाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन को समक्ष पुनः रखने के लिए अधिकृत है। मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य, बिल्कुल वर्तमान 200 सदस्य। ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है। कैसी आपकी? एक सदनीय व्यवस्थापिका है। राजस्थान विधानसभा की बात करें, एक सदनीय व्यवस्थापिका, बिल्कुल
ये विधान परिषद नहीं है राजस्थान के अंदर। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 332 लगाओ आप 200 सीटों के अंदर कितनी आपकी, मैंने अभी बताई थी बार पीछे, दोबारा बताओ भाई आपकी कितनी आपकी अनुच्छेद 332 के तहत। एससी की कितनी आपकी, एससी की आपकी 34 है, एसटी कितनी थी आपकी 25 थी। ठीक है, यह गलत है आपका। 1952 पहली बार इसका गठन हुआ, बिल्कुल राइट। विधानसभा का 1952 पहली बार गठन हुआ। तो हमें पूछा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों को ग्राह्यता की शर्त नहीं है, कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है, ये हमें बताना है आपके। तो यहाँ पर देखो उस विषय को निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतया राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये तो आपकी है शर्त। उसका संबंध केवल एक मांग से होगा, उसका संबंध किससे होगा, एक मांग से, ये भी होगा। उससे विशेषाधिकार प्रश्न उठाया जाएगा। देखो विशेषाधिकार प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन व निरीक्षण करने का सुझाव नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ग्राह्य शर्त नहीं है। कौन सी, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई? आपकी हमें अभी पता 6वीं विधानसभा थी। कौन सी आपकी 6वीं विधानसभा थी, और कौन से वर्ष के अंदर हुई थी भाई, बताओ भाई, राइट आंसर बताओ, कौन से वर्ष के अंदर हुई थी? 1977 के अंदर 6वीं विधानसभा कौन थी आपकी? भैरव सिंह शेखावत, और जनता दल ने यहाँ पर चुनाव जीता था। ठीक है, सबसे ज्यादा जनता दल ने चुनाव जीता था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? राजस्थान की प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था दोस्त? 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 23 फरवरी 1952, 15 जनवरी 1951। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 फरवरी 1952। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए, बिल्कुल करते हैं। वित्तीय समिति आपकी 4 समितियां हैं, 3 वित्तीय समितियां नहीं 4 है। ठीक है, पहला तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक समिति 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। समिति के सभापति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? आपकी विधानसभा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला गलत है आपका, तो आपका 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। यहाँ पर देखिए 55 की बात करते हैं दोस्तों। 55 क्या आपका? राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह हमें क्वेश्चन बचना है। 1952 में राजस्थान विधानसभा कुल सदस्य संख्या 160 थी। क्या थी आपकी? 160 थी, बिल्कुल सही बात है। क्या थी? 160 थी। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व संचालन नियम पहली बार 1956 में निर्मित हुए, बिल्कुल राइट। राजस्थान विधानसभा में 28 नहीं आपकी 22 स्थायी समितियां, जिनमें से 4 वित्त से संबंधित है, तो यह गलत हो जाएगा। तो ए, बी, सी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर चुके हैं सभी क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण किया गया 3 प्रकार से। कितने प्रकार से किया गया? आपके 3 प्रकार से किया गया। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य विधानसभा में प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, राजस्थान। तो प्रथम की बात करें तो अपना राजस्थान है, जहाँ पर प्रथम डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया गया, तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को बात करते हैं, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? 1952 में हुआ था। पहली बार कब हुआ था दोस्त? 1952 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। निम्नलिखित में कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? देखो धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है, ये मैं बताना है। इनमें से राज्यपाल की सिफारिश के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल की सिफारिश का विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, बिल्कुल राइट। यह मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल राइट। विधानसभा का कोई भी सदस्य पेश कर सकता, नहीं कर सकता? कोई भी सदस्य पेश नहीं कर सकता। 14 दिन बाद स्वतः पारित हो जाता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थान विधानसभा को निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजनों समिति। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य प्रयोजनों समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है, बाकी में सभी में 15 सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह बनी थी। कौन सी में? आपकी 12वीं विधानसभा में। पहली महिला उप मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री बनी थी कमला बेनीवाल, या पहली मंत्री भी यही बनी थी। ठीक है, यशोदा देवी आपकी पहली विधायक बनी थी। कौन सी है? आपकी पहली विधायक बनी थी। और वसुंधरा राजे की बात करें तो पहली आपकी सीएम बनी थी। कौन बनी थी? आपकी पहली सीएम बनी थी। 4 महिलाएं और 4 कारनामे हैं। ऑप्शन नंबर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 62।
62 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं कथनों पर। अनुच्छेद 199 एक के उपखंड क के उपखंड 6 में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रतिस्थापित किया जाएगा। राज्यपाल की सिफारिश पर ही, तो बिल्कुल सत्य बात है। परंतु किसी कर को घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाली किसी संशोधन प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 की बात करते हैं दोस्तों। 63 के आपका संविधान के संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 एक के बाद एक नया उपबंध एक क जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, जो 15% 93 संविधान संशोधन या 91 संविधान संशोधन 2003। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होगा? कार्य मंत्रणा समिति इसका अध्यक्ष कौन होगा आपका? तो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान का विधानसभा अध्यक्ष होगा। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 189 अनुच्छेद 189 अनुच्छेद 189 अनुच्छेद 185 तो 67 में राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 189 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। 68 की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है आपका त्यागपत्र से संबंधित। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं दोस्तों, पहला कथन दे रखा है आपका, कोई सदस्य जो अपना सदन में अपनी सदस्यता का त्यागपत्र देना चाहता है उसे हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करना होगा। तो अध्यक्ष द्वारा सूचित करेगा अध्यक्ष को, बिल्कुल राइट बात है पहला तो आपका, ठीक है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है, तो तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली जांच करवा सकता है, जैसा कि उचित समझे। जैसा कि आपकी अपने जो किरोलाल मीणा जी है, इन्होंने त्यागपत्र दिया था, अभी तक स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर वापस ले सकता है, नहीं, यह आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो लोकलेखा हो चाहे हो 1 वर्ष का होता है सभी का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। देखो, राजस्थान विधानमंडल के सदन में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो सदन तय करेगा। अध्यक्ष का जो निर्वाचन है उस तारीख को होगा जो सदन तय करेगा, बिल्कुल राइट बात है। उस तारीख की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे, बिल्कुल राइट, ठीक है। राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेगा क्योंकि सदस्य द्वारा ही निर्वाचित होता है विधानसभा अध्यक्ष। कथन की बात करें तो दोनों कथन आपकी बात करें तो दोनों कथन गलत है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही कथन की बात करें तो दोनों कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। दोनों कथन गलत है। निर्वाचन उस तारीख होगा जो सदन तय करेगा, जरूरी नहीं, ठीक है। उस तारीख की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, ठीक है। दोनों कथन आपके गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? राज्य विधान परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 170 में आपकी विधानसभा है, अनुच्छेद 171 में आपकी विधानसभा में सदस्यों को आपकी विधान परिषद सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल करता है, ठीक है। और इसी में आपका प्रावधान है किसका? राज्य विधान परिषद की संरचना का। ऑप्शन नंबर 2। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? अस्पष्ट बहुमत के कारण, तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था आपके 1967 के अंदर। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले था बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया, तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर होगा, काफी बार पढ़ चुके हैं। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य था। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव का पूछा है तो यहाँ पर 129 था, ठीक है। वर्तमान में भी यही है, 129 ही है। नेक्स्ट बात करते हैं 75। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहते? प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष की बात करें तो रहते आपके लक्ष्मण सिंह। कौन थे आपके? लक्ष्मण सिंह, ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है। तो 200 के अनुच्छेद 200 के बारे में करना है हमें। दोस्तों के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर पहला कथन दे रखा है आपका, विधानसभा के में पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। राज्यपाल घोषित करेगा कि विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है तथा राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, बिल्कुल राइट। सही की बात करें तो तीनों कथन सही है 200 के तहत, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक स्थान प्राप्त किया वो था आपका कौन थे आपके राम राज्य परिषद। ऑप्शन नंबर स्वतंत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे आपके लाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? पहली महिला सदस्य यशोदा देवी थी जो आपका चुनाव जीती थी बांसवाड़ा से 1953 के अंदर। ठीक है, वो चुनाव जीती थी बांसवाड़ा से। ठीक है, फिर आपकी कमला बेनीवाल जीती थी आपकी 1954 में, दूसरी महिला विराटनगर से। कहाँ से? विराटनगर से उपचुनाव जीती थी कमला बेनीवाल दूसरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे आपके? नरोत्तम लाल जोशी थे। कौन थे आपके? नरोत्तम लाल जोशी थे आपके झुंझुनू के। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था का प्रारंभ की गई? चौथी विधानसभा में की गई थी। कौन सी में आपकी? चौथी विधानसभा में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर चुके हैं सभी। राजस्थान की पहली विधानसभा का समय था तो 1952 से शुरुआत हुई थी आपकी। तो 1952 से 1957 सीधे ऑप्शन भी काट सकते हो आप, यदि 1952 है तो किसी में भी 1952 नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा सदस्य रहा? तो हरिदेव जोशी थे आपके। कौन थे आपके? हरिदेव जोशी थे आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विधानसभा में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला? किस विधानसभा में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला? तो 12वीं विधानसभा, 11वीं विधानसभा, 10वीं या 13वीं विधानसभा? तो 86 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12वीं विधानसभा के अंदर। और कौन थे आपकी सीएम कौन बनी थी आपकी? वसुंधरा राजे। सत्ताईस देखिए, वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा के कितने सदस्य मनोनीत है? वर्तमान में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा है ही नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा के सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान का मंत्री रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। देखो आगे की सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, 6 मास तक। ठीक है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए? अभी हमने पढ़ा था आपका अनुच्छेद 332 की बात करें तो 34 और 25 थे। तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो गया, बता चुका हूँ मैं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें हम। सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का एक सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अताराकित प्रश्न पूछ सकता है आपके? 1, 3, 5 या 7? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 प्रश्न पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत किसी कोई विधेयक भारतीय के संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा समर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित करती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। सही उत्तर का चयन की बात करें तो यहाँ पर देखो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें तो तीनों आपके सत्य कथन है। विधानसभा संकल्प पारित करती है, विधानसभा संकल्प को अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्पों को संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर तीनों आपकी सही बात है। विधानसभा के लिए अनुच्छेद 368(2) के अंदर यह उपबंध किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। ठीक है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपके 169 के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना था उसे रद्द करने का संबंधित कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यहाँ पर लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत प्रस्ताव नहीं, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत नहीं, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव, संसद से पारित विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर। हमने क्या पढ़ा? विधान परिषद। देखो हमने क्या पढ़ा? 66 सदस्य की विधानसभा परिषद भेजी गई थी आपकी संसद के बाद, संसद ने फिर उसको राजस्थान से तो पास कर दी उसको विधानसभा ने, ठीक है, लेकिन संसद ने उसको पास नहीं किया। 95 की बात करते हैं या 97 आ गया? मोस्ट क्वेश्चन थे राष्ट्र में जो वो मैंने ले लिए। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसकी बात करें तो पहला दे रखा आपका, देखो दे रखा आपका प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद उस दिन कार्य सूची व कार्य प्रारंभ करने की पूर्व मांगनी होगी। बिल्कुल राइट है ना।
अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन बैठक के प्राप्त होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे प्रस्तुत करना चाहे उसकी लिखित सूचना देने की। बिल्कुल राइट। प्रस्ताव समग्र संख्या सदस्य संख्या कम से कम 10वें भाग का समर्थन होना चाहिए, नहीं ये जरूरी नहीं है। सही कोड की बात करें तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 98 भी आपका। बाकी आगे क्वेश्चन सभी जी क्वेश्चन थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, वो थे आपके पहले आ भी चुके हैं, सारे बता चुका हूँ पहले, वही रिपीट क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियमन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बात करें तो आपके देखो प्रस्ताव प्रस्तुत करने में अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। प्रस्ताव विशेषाधिकार प्राप्त पर्सन, देखो यही क्वेश्चन आता है बार बार, कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ऐसे आपको पकड़ना होगा कि विशेषाधिकार पर्सन किसी भी नहीं उठा, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, चाहे अलग कथन कोई अलग आया हो, लेकिन विशेषाधिकार का जितना प्रश्न आया वो सभी असत्य थे। ठीक है। प्रस्ताव हाल में गठित किसी विशिष्ट घटना सीमित हो, बिल्कुल कर सकता है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर सही की बात करें तो 1 3 4 सही है, तो 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके विधानमंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नाथ पब्लिकेशन की बात करें तो नाथ पब्लिकेशन के जो विधानमंडल के क्वेश्चन थे वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम कल पढ़ेंगे, हम आरपीएससी पढ़ लेंगे। कल क्या पढ़ेंगे हम, आरपीएससी पढ़ेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक आपके कलाम नाथ पब्लिकेशन में आरपीएससी दे रखा, सॉरी राजस्थान लोक सेवा आयोग की दे रखा है आपका नाथ पब्लिकेशन बुक के अंदर। तो कल हम आरपीएससी पढ़ लेंगे, कल आरपीएससी क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपके सचिव मुख्य सचिव के क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी 2 दिन में आपकी राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। फिर रेट के लिए थोड़ा सा 2-3 अलग करने पड़ेंगे। ठीक है। उनके लिए पंचायती राज विभाग तो इसमें आ जाएगा, उसके नगर प्रशासन के क्वेश्चन अलग से करने पड़ेंगे। ठीक है। पंचायती राज तो इसी के नाथ में आ जाएंगे क्योंकि सेकंड ग्रेड और में भी है पंचायती राज, तो इसी में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों।